जेजेके की सीज़न 2 के लास्ट एपिसोड की एंड में हमने देखा कि यूजी वर्सेस चोजो की फाइट स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम यूजी और चोजो के बीच में जो फाइट शुरू हो चुका है और पूरा फाइट डिस्कस करेंगे। तो मांगा से बहुत सारे स्पॉयलर्स होगा वीडियो में, तो अगर आप चाहे तो अभी के अभी वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब चोजो यूजी को पहली बार देखते हैं तब यूजी को देखते ही वो सोचता है तो यही है यूजी इतादोरी जो मेरे भाइयों को मारा था। फिर चोजो एक अटैक रेडी करता है जिसका नाम है पियर्सिंग ब्लड, जिसको एक्सप्लेन करते हुए चोजो बोलता है कि इस टेक्निक में ब्लड कंप्रेस्ड हो गए एक पार्टिकुलर शेप में आके एक सिंगल पॉइंट में जाके अटैक करता है। और इस ब्लड में जब चोजो अपना कार्स एनर्जी को मिला देता है तब ये ब्लड साउंड की स्पीड में टारगेट को जाके हिट करता है। फिर चोजो अपना पियर्सिंग ब्लड यूजी पर शूट कर देता है और ये अटैक यूजी अपना 2 हाथ से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक को ब्लॉक करने के चक्कर में यूजी की राइट आर्म बहुत ही बुरी तरह डैमेज हो जाता है और यूजी जैसे तैसे करके वो अटैक को पीछे धकेल देता है और बहुत ही स्पीड से चोजो की क्लोज में आके अपना लेफ्ट आर्म से चोजो पर अटैक कर देता है। और चोजो वो पांच को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो अटैक का इम्पैक्ट देख के चोजो खुद शॉक हो जाता है। फिर यूजी अपने मन में ही सोचता है मेरे घाट बहुत ज़्यादा गहरा है, इतना ज़्यादा गहरा कि मैं अब अटैक करने के लिए अपने लेफ्ट आर्म को मूव तक नहीं कर पा रहा। चोजो यहाँ पर बहुत ही कूल होके एकदम ठंडे दिमाग से यूजी को पूछता है कि डिड माई यंगर ब्रदर्स लीव एनी फाइनल वर्ड्स विथ यू। फिर यूजी सुन के थोड़ा शॉक में चला जाता है। उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, यंगर ब्रदर्स। फिर चोजो बोलता है कि मैं उन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनको तुमने मार दिया था। फिर यूजी को याद आता है और बोलते हैं वो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे, बस वो रो रहे थे। ये बात सुनते ही चोजो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मेरे भाइयों का बदला मैं लेके रहूँगा। और इस बार यूजी सीरियस हो जाता है और नोटिस करता है कि फाइट के दौरान चोजो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके फाइट कर रहा है और ये जो ब्लड बीम है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। मेरा चांस इसको डॉज करने के बस 50-50 है। अगर ये बीम किसी तरह मेरे हेड पे लग गया तो मैं मर भी जा सकता हूँ। फिर यूजी एक जाम करता है। ये देखकर चोजो बोलता है कि अपने पैर ज़मीन पे रखो, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब बचकाना हरकतें करके तुम मुझसे बच सकते हो। यही बोलते ही चोजो पियर्सिंग ब्लड से फिर से अटैक कर देता है और यूजी हवा में ही उसे डॉज कर लेता है और बहुत ही स्पीड से चोजो की क्लोज में आके अपने 2 हाथों को फोल्ड करके अटैक करने की कोशिश करते हैं। पर चोजो ये पहले ही समझ जाता है और ब्लॉक कर लेता है। और चोजो जो है वो अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से अटैक की डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसे चोजो बोलते हैं सुपरनोवा। जब यूजी उसके करीब में आते हैं चोजो को मारने के लिए, तब चोजो सुपरनोवा का यूज़ करके यूजी के पीठ में हमला कर देता है और ऐसा करके चोजो का मन नहीं बढ़ता। फिर वो ब्लड से एक नाइफ की तरह बना लेता है और सीधा यूजी के पैर में घुसेड़ देता है। फिर भी यूजी हार नहीं बनता, वही जख्मी पैर से वो चोजो को किक मारता है, मगर चोजो किसी तरह वो किक को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर चोजो पूरा शॉक कि यूजी अपने जख्मी पैर से इतना ज़बरदस्त अटैक कैसे कर रहा है। तो भाई देख रहे हो, यूजी के अंदर इतना ज़्यादा कार्स्ट एनर्जी नहीं है, मगर उसका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। हल्के में मत लेना हमारे यूजी को भाई। फिर यूजी चोजो की मुंह पे ज़बरदस्त किक मारता है और यूजी बोलता है वो जो ब्लड ऑर्ब्स का यूज़ करके बीम बना के शूट कर रहा है, वो बीम बनाने से पहले ही मैं उसको रोकूंगा। ये बात बोलते ही यूजी चोजो पर अटैक करने चला जाता है और जब यूजी चोजो को अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है तब चोजो अपनी पियर्सिंग ब्लड अटैक करने की पोज ले लेता है। ये देखकर यूजी पूरा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं तुम ब्लड ऑर्ब्स की बिना भी अटैक कर सकते हो। और ये चोजो सिर्फ यूजी को डराने के लिए करा था, उसका प्लान काम भी कर गया। ओपनिंग मिलते ही चोजो यूजी पर एक पंच जड़ देता है और वो पंच इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि यूजी लिटरली दीवार के अंदर घुसड़ जाता है और अपने पियर्सिंग ब्लड से सीधा यूजी की पेट पर हमला कर देता है। ये अटैक अपने पेट पर लेने के बाद यूजी बस थोड़ा पीछे हो जाता है और चोजो की तरफ देखता है। ये देखकर चोजो कमेंट पास करता है कि स्ट्रॉन्ग। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूजी के कान में एक छोटा सा मेकामारू है, तो वो मेकामारू चोजो की फाइट के दौरान भी यूजी के कान में था और वो मेकामारू बोलता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है यहाँ पर। और ये देखकर चोजो बोलता है कि ये तुम क्या पहने हो अपने कान में पूरे टाइम।
फिर मेकामारू बोलता है चोजो की ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक और कामो जो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ करता है वो एकदम सेम टेक्निक है। फिर इजी बोलता है वो बंदा जो थर्ड ईयर में है और जिसका नैरो आइज है, तुम उसे मीन कर रहे हो क्या? फिर मेकामारू ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि ब्लड मैनिपुलेशन एक ऐसा कास्ट टेक्निक है जो कामो फैमिली से पास डाउन होता आ रहा है और ये टेक्निक से क्लोज, लॉन्ग, मिड रेंज सभी तरह की कॉम्बैट किया जा सकता है। इसे बोलते हैं मेकामारू फिर एक और स्टेटमेंट भी देता है कि मैं इससे शौक हूँ कि वो इतना ज़्यादा ब्लड यूज़ करने के बाद भी चोजो ब्लड लॉस से सफ़र नहीं कर रहा, मतलब चोजो की कोई वीकनेस नहीं है। फिर ये सब सुन के यूजी बोलता है शुक्रिया इतनी अच्छी बात कहने के लिए। मेकामारू फिर से यूजी को बोलता है कि बाथरूम की तरफ भागो। ये सुन के यूजी का रिएक्शन है क्या बोल रहे हो तुम भाई? फिर मेकामारू बोलता है मैं उसका वीक पॉइंट नहीं जानता, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। ये आइडिया सक्सेसफुल होने का बस 10% ही चांस है। अगर ये आइडिया फेल हो गया तो तुम शांति से मर जाना यूजी। फिर यूजी बाथरूम की तरफ भागता है और ये देख कर चोजो बोलते है व्हाट एन इडियट, तुम चाहे किधर भी भागो मैं तुम्हें मार के ही दम लूँगा। फिर चोजो थोड़ा सीरियस होके अपने मन में सोचता है कि ये बंदा मेरे भाइयों को मारा है, ये इतना ज़्यादा बुद्धू तो नहीं होगा। एंड जो दूसरा वॉइस है वो किसका वॉइस है? यहाँ पर कुछ तो चल रहा है, मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। फिर मेकामारू बाथरूम की तरफ से चोजो को बोलता है तुम भी एक कवर्ड हो, बिल्कुल तुम्हारी वो दो भाइयों की तरह। इस पॉइंट पे मेकामारू चोजो को भड़काने की कोशिश कर रहा है ताकि वो बैकअप में आके कुछ ना कुछ गलती करे। और ये सुनते ही चोजो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। देख रहे हो मेकामारू बहुत ज़्यादा चालाक है, यहाँ पर मेकामारू का प्लान काम कर गया। फिर चोजो बाथरूम के अंदर की तरफ दौड़ के जाता है और जाके ही देखता है वह चारों तरफ से वाटर ही वाटर है। फिर मेकामारू बोलते हैं कि तुम तीनों भाई एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो तुम्हें मैनिपुलेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। फिर चोजो अपना पियर्सिंग ब्लड का यूज़ करके मेकामारू को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर यूजी चोजो के पीछे से निकलता है ताकि एक स्ट्रॉन्ग पंच चोजो पर लैंड कर सके, पर चोजो भागते रहते उसे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन ब्लॉक करने के बाद भी चोजो पर ए पंच का इम्पैक्ट होता है और चोजो यूजी को बोलता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, अब तुम कहीं पे नहीं भाग सकते हो। चोजो बात ख़त्म करते चोजो के ऊपर से पानी गिर के उसे पूरा गीला कर देता है। तो आप जब चोजो भीग चुका है तो आप वो ब्लड को एक जगह पे कन्वर्जेंस नहीं कर सकता, तो चोजो अपना पियर्सिंग ब्लड का भी अटैक यूज़ नहीं कर सकता। फिर यूजी सोचता है मेकामारू का प्लान काम कर रहा है। फिर यूजी पूरा गुस्से में आके चोजो की तरफ देखता है और बोलता है चलो आप शुरू करें। इस मोमेंट पे चोजो अपनी बॉडी के बाहर ब्लड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। चोजो को अभी तक ये बात समझ नहीं आया था कि उसके साथ हुआ क्या। फिर भी ठंडे दिमाग से कोशिश करता है बॉडी के बाहर जो ब्लड है उसे मैनिपुलेट करने की। फिर दोनों के बीच में क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाते हैं। यूजी चोजो के मुंह पे ज़बरदस्त किक जड़ देता है। फिर यूजी कॉन्फिडेंट होके बोलते हैं एंड आई कैन विन। और जिस मोमेंट पे यूजी कॉन्फिडेंट था कि मैं जीत जाऊंगा, उसी वक्त चोजो अपने ब्लड से यूजी की लिवर पे एक ज़बरदस्त अटैक करता है और इस टेक्निक का नाम चोजो बोलते हैं ब्लड मीटेरॉइड। ये अटैक खाने के बाद यूजी बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गया था और अब मुझे लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा, मैं अब मरने वाला हूँ। ऐसा बोलते ही यूजी अपनी कास्ट एनर्जी का यूज़ करके पावर अप करता है और बोलता है कि मैं अब समझ चुका हूँ कि मेरा रोल क्या है। मेरे डर को कास्ट एनर्जी में तब्दील करना पड़ेगा और सारे डिस्ट्रैक्शन से मन को क्लियर रखना पड़ेगा। फिर चोजो अपने मन में सोचता है कि बस 3 हिट्स यूजी ने मुझे मारा है, उनमें से एक हिट मैंने ब्लॉक किया और 3 हिट्स उसने मुझ पर क्लियरली लैंड कर पाया। बस 3 हिट्स से ही मैं इतना ज़्यादा डैमेज हो गया। फिर चोजो फाइटिंग स्टैंड्स ले लेता है और दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाते। ऐसा कुछ देर चलने के बाद चोजो यूजी पर एक क्लियर हिट देता है और ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि यूजी की मुँह से खून निकल जाते और दूर एक वॉल से जाके टकराते। ये अटैक खाने के बाद यूजी ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो गया था और चोजो बोलते हैं कि अभी भी सांसें चल रहा है तुम्हारा। फिर जब चोजो यूजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब चोजो को कुछ फ्लैशबैक याद आता है और चोजो को पता चलता है कि यूजी भी चोजो की भाई ही है।
फिर चोजो अपना सिर पकड़ के वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पर आके इन दोनों का फाइट ख़त्म हो जाता है। तो अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करो। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसा वीडियो बनाने। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर दे।